नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया गया है देखो, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर सम इज 420, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इज, यानी यहाँ पर कहा गया कि दो नंबर का रेशियो 3:4 में है और उन दोनों का सम है 420, और उन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर यानी जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है, इसे सॉल्व करो फिर क्लिक करके फिर टिक करो। आशा करता हूँ सॉल्व कर चुके होंगे। देखो कैसे सॉल्व होता है। देखिए हमें क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4, ठीक है, यानी दो नंबर के भीतर रेशियो दिया गया 3:4। और रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो हम जब भी लिखते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, राइट। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ यानी मतलब नंबर ये वाला नहीं था, ये वाला हो सकता है, क्यों ना, ये वाला अगर नंबर रहता, मान लो 3/4 रहता नंबर, 3 और एक 4 नंबर रहता, तो इसका रेशियो 3:4 हो जाता अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता वो नंबर। लेकिन ये तो कहीं कहा नहीं गया है कि वो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं कि वो नंबर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हुआ होगा तो फिर ये वाला उसको काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाए होंगे, ठीक है। और अगर 3/4 भी रहा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो 3 और 4 अगर नंबर हुआ होगा, ये नंबर 3 और 4, तो 3 मतलब 3×1 और 4×4×1, राइट। तो यहाँ पर 1 जो है वो कॉमन रेशियो हो गया, राइट। ये 1 को जब डिवाइड हम कर दिए दोनों साइड में तो 3:4 आ गया। उसी तरह यहाँ पर बोला गया रेशियो बिटवीन टू नंबर से 3:4, तो 3:4 को हम जो कॉमन रेशियो मान लो x ले लेते हैं, यानी जिस कॉमन रेशियो को हम इस साइड से भी काटे हैं और इस साइड भी काटे हैं, ये सिंपलेस्ट रेशियो आया है, जिसको 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें और 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें वो नंबर आएगा, यानी ये नंबर होगा 3x:4x, राइट। अगर रेशियो के टर्म में लिखे यानी 3x एक नंबर और 4x एक नंबर, राइट। अब देखो ये तुम्हारा उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा। देखो मैं अगर कहूँ 15 एक नंबर, 20 एक नंबर, राइट, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 15 को हम लिख सकते हैं 5×3, राइट, और 20 को लिख सकते हैं हम 5×4, राइट। अब देखो 5×4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये कॉमन रेशियो हो गया, तो दोनों तरफ से हम जगह अगर 5 को कैंसिल कर दिए तो क्या बचेगा, 3:4 बचेगा, हाँ कि नहीं। यानी इसका रेशियो क्या होगा, 15 को हम लिख सकते हैं 15/20, ये 5×3 जा 5×4 जा 5D कैंसिल कर दिए तो 3:4, ठीक है। और 3:4 ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन ये नंबर जो 15 और 20 सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया नहीं था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 5 से डिवाइड करिए, ये कॉमन रेशियो। वही कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है, उसको मान लेते हैं हम x। अब देखो वो कॉमन रेशियो जब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, जैसे 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आएगा, 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। इसीलिए तुम देखोगे जब भी हम ऐसे क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, हम जो x मानते हैं वो असल में सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो सिंपलेस्ट रेशियो मान लिए x, यानी इसका कहने का मतलब है 3×x हुआ होगा और 4×x हुआ होगा, तब जाकर ये ऐसा नंबर रहा होगा, क्योंकि ना ये दोनों में जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो कॉमन हो रहा होगा कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पर जो दोनों मल्टीप्लाई 5 कॉमन है, इसीलिए 5 से 5 कट गया, यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा 3:4 जो क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं तो कॉमन रेशियो x, ठीक है। तो कॉमन रेशियो x होने पर, जैसे यहाँ पर कॉमन रेशियो यहाँ पर 5 था, वहाँ पर x मान लेते हैं, तो 5 होने पर यहाँ पर 3×5 करने पर 15, 5×4 करने पर 20 आता है। ठीक उसी प्रकार 3x एक नंबर हो गया, 4x एक नंबर हो गया। कॉमन रेशियो x क्यों, y भी अगर मान लिए तो भी चलेगा, y अगर मान लिए तो नंबर हो जाएगा 3y और 4y, राइट हुआ। तो हम यहाँ पर x मानते हैं, तो ये कॉमन रेशियो ये x हुआ, तो नंबर हो गया, एक हुआ 3x, एक हुआ 4x, राइट। तो x हुआ रेशियो और नंबर्स क्या हुआ, टू नंबर्स क्या हुआ, एक हुआ 3x और दूसरा हुआ 4x, राइट। अब हमें क्या बोला गया है, देयर सम इज 420, यानी देयर सम मतलब ये एक नंबर, सम मतलब एडिशन, तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना आता है, 420 आता है, राइट। तो इन दोनों को प्लस करने पर 20। इसके बाद क्या होगा, देखो अगर हम इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू आने पर क्या आता है, x का वैल्यू जब रेशियो आ गया तो नंबर हम लिख सकते हैं, एक नंबर होगा 3×x, दूसरा नंबर होगा 4×x, हो गया।
तो इनमें से ग्रेटर क्या होगा, जो x के साथ ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4x ग्रेटर होगा। तो 4x का जो वैल्यू आएगा उसको टिक कर देंगे, वही आंसर हुआ। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, देखो 7x इज इक्वल टू 420, राइट। तो x क्या होगा, x होगा 60, बराबर x 60 आ गया। अब नंबर क्या होगा, एक नंबर था 3x, दूसरा नंबर था 4x, राइट। 3x यानी 3 इंटू 60, क्यों ना x का वैल्यू 60, और 4x यानी 4 इंटू 60 हुआ। अब ये कितना हुआ, ये हुआ 180 और ये हुआ 240। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि 240 180 से ग्रेटर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखो ये समझा रहा हूँ इसीलिए इतना देरी, इतना समय लग रहा है, लेकिन समझने के बाद इतना समय नहीं लगेगा, मैं ये डायरेक्टली लिख दे सकता हूँ। हाँ, जब पहली बार तुम समझ रहे हो और कर रहे हो तब समय लगेगा, लेकिन एक बार समझने के बाद जब इसके ऊपर और कई तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तब जाकर तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। मैथ को रटना नहीं, समझना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इफ इज 35। द नंबर्स आर, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के भीतर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के भीतर जो डिफरेंस है उसको माइनस करना 35 आता है। पहले यहाँ पर देखो क्या बोला गया, स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी दो नंबर, कैसा नंबर ना, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सटके हुए, एक के बाद एक, उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आता है 35, यानी 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर हो गया और 3 का कॉन्जिक्यूटिव भी 2 हो गया। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बोला है तो हम 4 माइनस 3 कर सकते हैं, और अगर 2 और 3 लिए तो 3 माइनस 2 होगा, ये उन नंबर का डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, यानी 3 और 2 अगर लिए तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर किसके बराबर, 35 के बराबर आएगा। और 3 और 2 मान मत लेना, मैं ये बोल रहा हूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब देखो नंबर अगर मैं 2 लिया और एक 3 लिया तो इसको अगर मैंने n मान लिया, राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं n+1, n से एक ज़्यादा। सिमिलरली वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक को हम n मान लेते हैं, दूसरा को n+1 मान लेते हैं, राइट, हो गया। तो n+1 मान लिए, तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना, किसके बराबर है, 35 के बराबर है, यही कहा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो n+1 का होल स्क्वायर कितना होगा, देखो ये तुम डायरेक्ट a+b होल स्क्वायर को इसको ब्रेक करके फिर डायरेक्ट n स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्या कि ये टोटल a स्क्वायर के बराबर और ये b स्क्वायर के बराबर, a+b a-b, हम वही यूज करते हैं। देखो a+b क्या होगा, n+1 प्लस n, a+b हो गया, ये b है, और उसके बाद क्या होगा a-b, ये a-b हो गया, ये किसके बराबर, 35 के बराबर। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2n+1 हो गया, यहाँ से n कट गया और 1 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वही, तो ये किसके बराबर है, 35, राइट। तो 2n बचा एक साइड, क्यों 2n इस साइड रखे, क्यों ना ये वेरिएबल वाला टर्म है, और जो न्यूमेरिकल वाला टर्म है उसको एक साइड ले जाते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो ये 34 हो गया, कैसे, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, हो गया। तो n का वैल्यू कितना आया, 34 डिवाइडेड बाई 2, क्यों 34 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, क्यों ना यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू आया 17, तो आंसर क्या हुआ 17, n का वैल्यू 17 हुआ। तो ये n निकला, और एक नंबर क्या है n+1, तो n+1 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि ना n का वैल्यू 17 है। तो दो नंबर क्या आया 17 और 18, तो द नंबर से क्या होगा 17 और 18, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 146, द फर्स्ट पार्ट इज, यानी क्या कहा गया है 24 जो नंबर है, ठीक है, बट 24 जो वैल्यू है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ दिए, हो गया, दो हिस्सों में तोड़ दिए, डिवाइड कर दिए, और जो दो हिस्से में तोड़ दिए, जो पहला पार्ट रहा उसका 7 टाइम, उसका कितना 7 टाइम यानी 7 गुना,
7 गुना को प्लस करो किसके साथ, जो सेकेंड वाला हिस्सा था उसके 5 गुने के साथ प्लस करने पर जो आंसर आता है 146। यानी क्या हुआ, 24 को हम 2 हाफ में तोड़ दिए, एक फर्स्ट पार्ट हुआ एक सेकेंड पार्ट हुआ, राइट। तो क्या कहा गया है, 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, प्लस कितना वो कहा गया, देखो एडेड बोला है मैंने प्लस है, तो एडेड विथ 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट यानी ये वाला हिस्सा सेकेंड पार्ट, ये किसके बराबर है 146 के बराबर, ये क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू हमें निकालना है, तो हमें जो दिया है हम वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं क्या, तो देखो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, देखो 24 को 2 हिस्सों में तोड़ दिए, राइट। अगर एक हिस्सा मान लो, फर्स्ट पार्ट को हम लोग मान लिए x एक हिस्सा, तो सेकेंड पार्ट कितना होगा 20, सेकेंड वाला होगा 24 माइनस एक्स, हाँ कि नहीं। देखो तुम और तुम्हारे फ्रेंड दोनों के पास है 20 रुपया, या फिर मान लो तुम्हारे पास है 40 रुपया, ठीक है। तुम उसमें से 24 रुपया तुम्हारे बहन को दे दिए और बाकी जो रुपया बचा वो तुम्हारे फ्रेंड को दिए, बाकी कितना बचा 24 रुपया तुम अपने फ्रेंड को, अपने बहन को दिए और 40 रुपया तुम्हारे पास था, तो बाकी जो होगा क्या होगा 40 माइनस 24, क्योंकि ना वही तो तुम दे सकते हो ना। ठीक उसी प्रकार 24 से अगर पहला हिस्सा अगर x हो गया, वहाँ पर जैसे तुम्हारा बहन वाला कितना था 24, यानी 40 में से 24, वैसे ही 24 से x हो गया, तो सेकेंड वाला हिस्सा क्या होगा 24 माइनस एक्स, राइट। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखेंगे 7x प्लस 5 इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 146, राइट। तो इसको अगर लिख दिए, अब सॉल्व करते हैं। देखो 7x 5 इंटू 24 कितना होता है 120 माइनस 5x इज इक्वल टू 146 हुआ। तो 7x माइनस 5x 2x हुआ, और ये देखो प्लस 120 है, इस तरफ जा पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद बचता है 26। बस यहाँ पे सिंपल x इज इक्वल टू 13 कैसे आया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाकर डिवाइड करेगा। मैं कहा था ना, जो इस साइड डिवाइड कर रहा है उस साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और जो इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड जाकर डिवाइड करेगा, यानी भाई से वर्सा हो जाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना ये लीनियर इक्विटी है। लीनियर इक्वालिटी में क्या होता है, इक्वल टू में सब कुछ चलता है। तो अगर 2x इसके 26 के बराबर था, तो यहाँ पर देखो 2x घट गया x, तो x किसके बराबर होगा 13, क्योंकि ना यहाँ पर 2x इसके बराबर था, तो x निश्चय इसके कम वैल्यू होगा, और वो कितना आएगा, यहाँ पर 2x था, यहाँ पर 2 डिवाइड कर हुआ, तो x कितना आया 13। तो हमें क्या कहा गया है, द फर्स्ट पार्ट को हम क्या माने थे 13, राइट। तो फर्स्ट पार्ट आ गया 13 हो गया, और सेकेंड पार्ट क्या होगा 24 माइनस 13, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट क्या हुआ, ये एडिशनल है, सेकेंड पार्ट हुआ 24 माइनस एक्स, यानी 24 माइनस एक्स कितना हुआ 24 माइनस 13 हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे कि मैं भूल कर सकता हूँ, वेरीफाई करते हैं। देखो वेरीफाई, ये अगर इक्वेशन मैच कर गया तो मतलब ये सही हुआ। तो 7 इंटू फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 7 इंटू फर्स्ट पार्ट क्या आया 13, राइट, प्लस 5 इंटू सेकेंड पार्ट क्या आया 11, ये किसके बराबर, इसके बराबर आना चाहिए। तो 7 इंटू 13 कितना होता है 91, 5 इंटू 11 कितना होता है 55, राइट। इसको प्लस करो, देखो 140, देखो LHS और RHS मर्ज, तो आंसर है 13। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, इजी है, लेकिन देखो क्या बोला गया है, इन नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इज लेस देन 55। द नंबर इज, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। क्या बोला गया, एक नंबर उतना ही बड़ा है 31 से जितना वो 55 से बड़ा छोटा है,
यानी अगर वो नंबर हम x मान लिए तो वो x नंबर 31 से उतना ही बड़ा है जितना 55 से छोटा है। तो इन दोनों में हम रिलेशन कैसे बैठा सकते हैं? देखो रिलेशन ऐसे बैठा सकते हैं, देखो x अगर 31 से बड़ा है तो मतलब x माइनस 31 इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ना 55 और x में जो नंबर है, 55 और x जो दोनों नंबर है उन दोनों में 55 बड़ा है, और 31 और x में जो नंबर है इन दोनों नंबर में x बड़ा है। और ये जो दोनों के भीतर जो डिफरेंस है यानी x माइनस 31 और 55 माइनस एक्स, इन दोनों का वैल्यू सेम है। क्योंकि ना वही तो कहा गया है कि 55 से x जितना छोटा है, जितना वैल्यू में छोटा है, और x 31 से जितना बड़ा वैल्यू में बड़ा है, वो दोनों बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर नंबर को x मान लिए तो ये हो जाएगा x माइनस 31 इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। देखो जो क्वेश्चन में दिया गया है वही मैं लिखा, राइट। द नंबर इज, नंबर को हम x मान लिए तो नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं x और इस साइड x आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल टर्म को एक साइड लेके हम आ रहे हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी होगा। तो 55 यहाँ पर माइनस 31 है, यहाँ पर प्लस 31 हो जाएगा। तो 2x किसके बराबर? 86 के बराबर। x किसके बराबर? 43 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 43 कहाँ पर है? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 3/4 ऑफ ए नंबर इज मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर बाई 5। द नंबर इज, यानी एक नंबर है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। देखो 3/4 ऑफ ए नंबर इज मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर बाई 5, यानी जो नंबर है उसका 3/4 हिस्सा उस नंबर का 2/3 हिस्सा से बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 है। तो सिंपली कह दिया गया कि अगर नंबर x है तो उसका 3/4 क्या होगा? 3x/4 माइनस 2/3 ऑफ द नंबर, यानी 2x/3 इज इक्वल टू 5। यानी अगर मैं नंबर को x लिया, ठीक है, ये अगर नंबर मान लिया तो हमें क्या कहा गया? 3/4 ऑफ ए नंबर, यानी 3/4 ऑफ x इज मोर देन 2/3 ऑफ नंबर बाई 5। मोर देन मतलब उससे बड़ा है, तो उसका उससे बड़ा कितना है? 5 है। तो यानी अगर वो छोटा वाला नंबर को हम माइनस करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3x इज इक्वल टू 5, राइट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा? ये देखो 12 हो गया एलसीएम, यहाँ पर 5 को रहने दो, तो एलसीएम हुआ ये वाला होगा 9x, राइट, और ये वाला होगा 8x। तो देखो ये वाला हो गया x मतलब 1x, ठीक है। 9 माइनस 8 क्या होता है? 1 होता है। और 1 को नहीं लिखते, x को लिख देते हैं, x का वेरिएबल, ठीक है, x है वेरिएबल, वो x/12/5। तो x का सिंपल हो गया, x ऐसे रहने देते हैं, 12 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 5 कितना हुआ? 60। आंसर हो गया 60, ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है? ए पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू 21 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। द नंबर इज, यानी पॉजिटिव नंबर, यानी हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। वो पॉजिटिव नंबर को जब हम 4 से माइनस करते हैं, यानी 4 स्टेप डिक्रीज करते हैं, -4 होता है, तो वो किसके बराबर होता है? 21 टाइम्स उसी नंबर के रेसिप्रोकल का। तो यानी अगर नंबर हमने x लिया, x को नंबर ले लिया, तो x को पॉजिटिव नंबर ले लिया, राइट। तो इसको जब डिक्रीज करते हैं, यानी x कितना गुना डिक्रीज करते हैं? बाई 4, x/4, ये किसके बराबर है? 21 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। तो x मतलब x/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो यानी 1/x से हो जाएगा। तो 21 टाइम्स इंटू 1/x। तो इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, x को हमने पॉजिटिव नंबर माना था तो वही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x-4, यह आ गया 21/x, राइट। तो x को इस साइड लेके चले आएंगे, x इंटू x-4, क्यों? x इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा, डिवाइड कर रहा था, तो 21 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? x² x इंटू x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। माइनस क्यों? यहाँ पर पॉजिटिव था, इस साइड आने पर नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसको सॉल्व करने पर देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 21 है, तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -21 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आएगा -21, और इन -21 के फैक्टर से हमें -4 लाना है, राइट। ऐसे -21 के फैक्टर से ऐसे सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है ताकि वो -4 आ जाए, यानी मिडिल टर्म वाला। तो इसका फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टर देखो होता है 3 और 7 एक आ गया, ठीक है। तो 3 और 7 आ गया, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 3x - 7x, राइट। और 3x + 3x इंटू -7x करने पे भी -21 आता है, तो ये वैलिड हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस -7x प्लस 3x - 21 = 0, राइट। अब देखो x यहाँ से कॉमन लिए, x - 7, यहाँ से +3 कॉमन लिए, x - 7 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 3 x - 7 = 0। तो x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू हुआ -3 और x का वैल्यू हुआ +7। तो यहाँ पर देखो -3 दिया नहीं है, 7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखो हमने x - 7 इस साइड में x² - 7 लिए, हम यहाँ पर +3 लिख सकते हैं, +3x लिख सकते हैं, और इस साइड में -7x ले सकते हैं, ठीक है। हम देखना होगा क्या कॉमन ले रहे हैं, वही एक ही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 113। द नंबर्स आर, यानी 2 नंबर है, उन दोनों के भीतर जो सम है उन दोनों का एडिशन कितना है, कितने के बराबर है 15, और उन दोनों के स्क्वायर का, इंडिविजुअल स्क्वायर का सम का बराबर है वो 113। तो वो 2 नंबर क्या है, तो अगर हम वो 2 नंबर का मान लेते हैं x और y, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से x और y किसके बराबर है 15, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यानी x² + y² किसके बराबर है 113, राइट। तो हमें क्या कहा है, द नंबर्स आर, हमें नंबर निकालना है, यानी x और y का इंडिविजुअल वैल्यू बोलना है। तो अगर देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, x + y = 15 और x² + y² = 130। अगर इसको देखें x + y और x² - y² + y², तो ये देखो x + y होल स्क्वायर के टर्म में ये लिखा जा सकता है, सिर्फ +2ab नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी a + b होल स्क्वायर का टर्म ये यूज हो रहा है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2ab, राइट, +2ab, यानी 2 यहाँ पर a क्या है x और b क्या है y, तो 2xy। ये क्यों लिखा, देखो ये इसलिए लिखा ताकि देखो यहाँ पर x + y का वैल्यू दे दिया गया है हुआ, और यहाँ पर x² + y² का वैल्यू दे दिया गया है हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देखो x + y का होल स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर हुआ। तो इसको लिख सकते हैं x² + y² यानी 113 + 2xy, राइट। तो 15 का यानी 2xy = 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 - 113, राइट। तो 225 - 113, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा xy, यहाँ पर जितना वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो वो वैल्यू कितना आता है, वो वैल्यू आता है 112 डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ 56 के बराबर, यानी xy का वैल्यू कितना आया 56, और x + y का वैल्यू कितना आया, ये आया, राइट हुआ। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो xy अगर 56 आया और हमें x + y 15 दिया गया है हुआ। तो अब देखो यहाँ से हम x का ऐसे लिख सकते हैं, x = 56/y, राइट। ऐसा क्यों लिखे, देखो यहाँ पर जो x + y है वही x को मैं y के टर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो पूरा टर्म, पूरा जो ये जो इक्वेशन y के टर्म में आ जाएगा।
ताकि एक ही सिंगल वेरिएबल y रहेगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। तब y का वैल्यू निकल जाने के बाद x प्लस वाई होता है इतना, तो यहाँ से फिर से और एक बार यहाँ पर y का वैल्यू पुट करने पर x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू ये हुआ। तो हमें इक्वेशन क्या दिया गया था पहले, x प्लस वाई 15 के बराबर, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा, देखो x को y के टर्म में रिप्लेस कर दूंगा, 56 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, राइट। इससे क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ y के टर्म में इक्वेशन आएगा तो y का वैल्यू हमें निकल जाएगा। देखो y क्या होगा, 56 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 15y। ये कैसे आया, देखो ये एलसीएम लिया y, एलसीएम y लेने पर यहाँ पर और एक y मल्टीप्लाई होगा, ये वाई स्क्वायर और y इस साइड चला गया तो ये हुआ। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, वाई स्क्वायर और इस तरफ आ जाएगा -15y प्लस 56 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैं ये जो किया ये सब फालतू है, बेकार है, ये सब करना ही नहीं था। अगर करना ही नहीं था तो ये सब किए क्यों, ये इसलिए, ये दिखाने के लिए हमें पहले ऑप्शन को भी ठीक से देखना है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो हमारा जब XY निकल गया 56, यानी ये दो नंबर ऐसे होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 56 आ रहा है, राइट। यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन, यहाँ पर तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, यानी इन चारों में से कोई एक होगा, राइट। देखो 4, अगर इसको x और y यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 56 आ रहा है, 4 इंटू 11 44 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गया। 5 इंटू 10 50, ये वाला ऑप्शन गया। 6 इंटू 9 63, ये वाला ऑप्शन गया। 7 इंटू 8 56, तो ये वाला ऑप्शन। तो ये कैलकुलेट करने का क्या ज़रूरत है, एक्स वाई निकल गया, बस यहाँ तक आ गया, बस हो गया। मैं ये इसलिए किया ताकि तुम ये मत करना क्वेश्चन, हाँ अगर लगेगा तो करते जाना, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वो बोल देता तो गलत होता, ना ही तुम समझ पाते। अब देखो ये सब किया, इसमें समय भी यूज हुआ, समय भी नष्ट हुआ, और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई निकल गया, ये इसलिए 700। अरे एक्स वाई क्यों निकाला, देखो ये वाला क्वेश्चन देखकर मुझे ये वाला फॉर्म में याद आ गया, तो वहाँ से मैं एक्स वाई निकाल गया। अब जब एक्स वाई निकाल लिया तब ये निकाल लिया, होगा।